नमस्कार। कुछ दिन पहले लखनऊ पुस्तक मेले में टेढ़ी नदी की यात्रा पर परिचर्चा के दौरान हमने पर्यावरण को, प्रकृति को बचाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसके बारे में कुछ बातें की थी कि हमारा व्यवहार कैसा हो, हम किस प्रकार से धरती के प्रति जवाबदेह बने, जिम्मेदार बने, हम क्या काम करें, क्या काम ना करें। इसके बारे में यूपी त्रिपाठी जी ने, जो विश्वम फाउंडेशन के फाउंडर हैं, इसके साथ ही साथ अवधेश साहू जी ने और मैंने कई सारी बातें की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं जो पर्यावरण को, प्रकृति को बचाने का बहुत ही व्यवहारिक हल है जो व्यक्तिगत तौर पर हम कर सकते हैं। तो आइए उन सारी बातों को सुनते हैं और उनको हम आत्मसात करते हैं। दिन भर में आपने पर्यावरण को पहली बात कितना दूषित प्रदूषित किया स्वयं के स्तर पे, और दूसरा कितनी बार आपने इग्नोरेंस किया, जो अभी इग्नोरेंस की बात हो रही थी। इग्नोरेंस किसी भी तरह से, अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेढ़ी नदी पे सब लोग पहुंच जाएं, अपना लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट सारे छोड़ के पढ़ाई लिखाई और वहां पे चले, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम पूरा साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, इसकी जरूरत भी अगर पड़ेगी तो सबको लेके चलेंगे बसों में भर के, अगर इसकी जरूरत पड़ी तब भी चलेंगे हम अभिषेक जी को वहां सहयोग करने। लेकिन हम लखनऊ में रह के क्या कर सकते हैं, हम अपने घर में रह के क्या कर सकते हैं, हम अपने विश्वविद्यालय में क्या कर सकते हैं, हम लखनऊ बुक फेयर के पंडाल में रह के क्या ऐसा काम ना करें जो हमारी प्रकृति को प्रदूषित करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बस ये इस बात का आश्वासन देता हूं, अगर आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहते हो तो आप बताएं। बस वही जो आपने कहा कि हमें जिम्मेदारी लेनी होगी और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है कि वहां पर जाकर हम प्रकृति को बचाएंगे। वहां पर जाकर हम कहीं भी गुजर रहे हों, हम पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। रास्ते में कोई पेड़ लगा हुआ है, मुरझा सा रहा है, 1 मिनट रुक के पानी डाल सकते हैं। कोई जानवर घायल है, उसकी हेल्प कर सकते हैं। कहीं पर हमने कुछ ऐसा देखा जो हम खुद नहीं कर सकते हैं, पर उसके लिए सरकारी विभाग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कोई अथॉरिटी है, हम उनको ट्वीट कर सकते हैं, हम उनको कॉल कर सकते हैं, हम फोटो खींच सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर शेयर करके 4 और लोगों को थोड़ा सा सेंसिटाइज कर सकते हैं। हम उसके बारे में जो भी हमारी भावनाएं हैं उसको एक छोटा सा लेख बनाकर उसको हम शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। और जितनी भी चीजें, जितने भी हमारे एक्शन है, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने से पहले एक बार रीथिंक कर रहे हैं कि क्या ये जरूरी है, क्या इसको खरीदना जरूरी है, क्या ये नेचर के लिए अच्छा है, क्या इसका कोई बेहतर अल्टरनेटिव भी है। कुछ सवाल अपने आप से करके हम लोग अच्छी चॉइसेस अपना सकते हैं और जो हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। असल में परिवर्तन तभी आएगा पर्यावरण में जब हर कोई अन्ना हजारे बनने का प्रयास करेगा। कम से कम अपने लेवल पे आप जो भी कर सकते हो पर्यावरण को बचाने के लिए। इसको धरती माँ कहा गया है, हमारी पृथ्वी को धरती माँ कहा गया है और रहने के लिए यही एक प्लेनेट है। उसकी जो दुर्गति है कम से कम वो ना करें। आप जब भी आप अखबार देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह की चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग शादियों में देखिए यूज एंड थ्रो की संस्कृति है, जगह जगह प्लास्टिक, उसके कप, उसकी चम्मच, उसकी प्लेट्स, उसका वो मतलब वो कचरा जाएगा कहाँ, थर्माकोल की प्लेट जाएगी कहाँ। वो पॉलीथीन को सड़ने गलने में कम से कम 500 साल लगते हैं। और आप ये देखिए कि जो भी हम लोग पानी पी रहे हैं ये कई सदियों पुराना पानी है। इस पानी की भी एक लाइफ है और उस पानी की हम तो मतलब सब पोल्यूटेड कर रहे हैं। अगर हमारा ग्राउंड वाटर ही पोल्यूटेड हो जाएगा तो कौन सा वाटर हम पिएंगे, कितना आरओ काम करेगा। एक बार आरओ को लगाते हैं तो 1 लीटर शुद्ध करने में 2, 4, 5 लीटर पानी वेस्ट करता है। तो इन प्रयासों को करने की जरूरत है कि जो हम कर सकते हैं वह हम करें और पागलपन की हद तक करें, तभी ये परिवर्तन संभव है। क्योंकि हर आदमी इस मुहिम का हिस्सा है कि वह पोल्यूशन को फैला रहा है, चाहे वह हवा के लेवल पे हो। आज के मतलब जो भी है बिना एसी के कहाँ चलना मुमकिन हो पा रहा है। 20-30 साल पहले एसी कम हुआ करते थे। गाड़ियों का जो भी पोल्यूशन है, धुआं है, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। तो हर आदमी करने के लिए बहुत उसके पास ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं है। और आदमी उपाय भी जानता है कि हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक का जो भी सड़ने गलने की प्रक्रिया है वो बहुत कई वर्षों में ख़त्म होती है और हमारी जो उर्वरा भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट करती है।
कुल मिला के आप यह मान लीजिए कि हम लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इस धरती को हम लोगों को बचाना है तो कम से कम हम आप लोग अपने लिए कमिटेड हैं, अपने लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमसे जो भी प्रयास हो सकता है उसको मतलब एक पागलपन की हद तक वो करें। हर आदमी को पर्यावरण बचाने की दिशा में अन्ना हजारे बनना पड़ेगा, तभी इस धरती का कर्ज हम लोग चुका पाएंगे। क्योंकि इस धरती पे हम लोग पैदा हुए हैं और इसका एक ऋण है, ऋण भी कहा गया है कि उस ऋण को चुकाने का यही एक सुअवसर है कि हम लोग संकल्प लें और यहाँ से संकल्प होकर जाएं तो जो भी पर्यावरण को बचाने की दिशा में हमसे प्रयास हो सकता है उसको कम से कम कमिटमेंट करें, उसके लिए बीच में प्रतिज्ञा करें कि हम लोग अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे जिससे हमारी धरती कल को रहने लायक ना बचे। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे हैं या जो बाद में वीडियो देखेंगे वो इस कमिटमेंट को ज़रूर दोहराएंगे कि वो स्वयं से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो पर्यावरण के हित में ना हो, और कोई भी सामान सुबह से शाम तक प्रयोग करेंगे या नया खरीदेंगे तो एक बार ये सवाल ज़रूर करेंगे कि क्या ये मुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है, क्या ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप सब्जी लेने जाइए तो एक तरफ ऐसे लोग होंगे जो हर सब्जी की अलग अलग पन्नी चाहिए और एक ऐसे होंगे जो थैला लेके गए हों। आप पनीर मतलब हर चीज़ है, कोई भी चीज़ लेने जा रहे, तेल पहले मिलता था, हमें डिब्बा लेके घर से जाना पड़ता था, अब उसका भी थैली आ गई है। हर चीज़ प्लास्टिक में हो गया है। आप मैं अपना व्यक्तिगत ही आपको शेयर कर सकता हूँ। एक बार हम कोई सामान लेने गए थे ज्वेलर्स की शॉप पे और वो साइज वाइज गड़बड़ था, तो वापस जब हम उसको साइज सही करा के वापस वो मुझे दे रहा था, उसने फिर मुझे डिब्बा पकड़ा दिया। ज्वेलर्स अपना ब्रांडेड डिब्बा वो पर्स जरूर पकड़ाते हैं छोटा वाला, तो हमने कहा ये मत दीजिए, मैं तो बिना उस लिफाफे के लाया था, आप बिना लिफाफे के दीजिए। तो कह रहे अरे सर ये बढ़िया लगेगा, आप इसमें लेके जाइए। हमने कहा एक डिब्बा आप दे चुके हैं और ये मेरे लिए कचरा है। जैसे मैंने कहा कचरा है वो चिढ़ गए। उन्होंने कहा हमने प्रिंट कराया, इतना महंगा सामान आपको दे रहे हैं। हमने कहा ये कचरा है, हम क्या करेंगे इसका। हमने कहा मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए अंगूठी है, हम पहनेंगे डब्बा के साथ तो पहनेंगे नहीं। तो आप बात समझ रहे हैं। तो इस लेवल पर आपको सोचना पड़ेगा और जुनून पागलपन, अगर कुछ बदलाव लाना है तो पागल होना पड़ेगा। और पागल जो लोग भी हुए, कुछ भी आप किसी भी बड़े से बड़े काम का जिसने धरती में बड़ा बदलाव लाया सकारात्मक, उसको एक समय पागल ही कहा गया और अब बाद में लोगों ने स्वीकार किया कि ये कुछ सही चीज हुई। हाँ, कई सारे पागल हैं, अपने प्रोफेशन में लोग पागल हो जाते हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट हमें पर्यावरण के लिए पागल ही होना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा, तभी हम इस पर्यावरण के हित में कुछ कर पाएंगे। तो आपने सुना कि क्या क्या बातें जरूरी हैं अपने प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने के लिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें जिम्मेदार बनना चाहिए, किस तरह से हमें सभी अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना चाहिए, उसको नौब तौर पर करना चाहिए। तो ऐसा करके हम धरती को, पर्यावरण को बचा सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने आहार में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करें, पौध आधारित भोजन करें, वीगन बने। ऐसा करके हम पर्यावरण को, प्रकृति को काफी ज्यादा हद तक हम बचाने में अपनी मदद कर सकते हैं। तो आइए इन तमाम उपायों को हम अपने जीवन में उतारें और प्रकृति को, अपने पर्यावरण को हम बचाएं। धन्यवाद।